समझने की कोशिश करना, बिल्कुल भी देखो इग्नोर मत करना, क्योंकि बच्चों ने लास्ट ईयर इसको इग्नोर किया हमारे बार बार कहने के बाद, और अब वो इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, उनका एडमिशन यहाँ पे नहीं हुआ। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, मोबाइल पे मैसेजेस, कॉल्स, हर जगह बस एक ही बात पूछे जा रहे हो कि सर 2023 की LNIP BPET की प्रिपरेशन कब शुरू कराओगे, क्लासेस कब से लोगे। तो भैया अब हम आ गए हैं फाइनली वापस। अब से आपको यूट्यूब पे जो भी वीडियोस देखने को मिलेंगी वो कम्प्लीटली डेडिकेटेड रहेंगी साल 2023 के BPET के एंट्रेंस के लिए, और स्पेशली LNIP पे हमारा रहेगा फोकस। जितने सवाल आपने यहाँ पे पूछे हैं ना कि फॉर्म कब आएंगे, आप क्लासेस कब से शुरू करोगे, एंट्रेंस किस डेट पे किस महीने होता है, तैयारियाँ कैसे करनी है, 2022 का जो एंट्रेंस हुआ था उसका क्या रिव्यू है, क्या क्या चेंजेस थे, सब कुछ बताऊंगा। बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अब हम आ गए हैं वापस। पूरी कॉन्फिडेंस से सारी चीज़ें आपको बताऊँगा, क्योंकि 2 साल का एक्सपीरियंस रहा है। पहले साल 80 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, लास्ट ईयर 50% से ज़्यादा सीट्स फिजिकल एजुकेशन इंडिया के बच्चों ने हासिल करी। आज पढ़ रहे हैं, बैकग्राउंड में आवाज़ भी आ रही होगी ना, वॉलीबॉल के मैचेस चल रहे हैं, कल संडे है इसलिए कॉलेज वाले सब हाउस वाले मेरे एंजॉय कर रहे हैं, और उसमें से काफ़ी बच्चे हैं जो हमसे पढ़े हुए हैं, तो सब बहुत अच्छे से यहाँ पे हैं, सब बहुत बढ़िया हो गया है। तो सिर्फ भरोसा रखो, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहो, सब बहुत अच्छा होगा। इन पॉइंट्स के अलावा मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों पे आज कुछ बताने वाला हूँ, जो कि मैंने और मेरी टीम ने साल 2022 में, यानी कि जो लास्ट अपना एंट्रेंस हुआ था, उससे कुछ चीज़ें हमने देखी हैं, समझी हैं। बच्चों के अंदर जो थोड़ी सी कमी रह गई थी या कुछ ऐसी चीज़ें थी जो उन्होंने सीरियसली नहीं ली, और वही इफेक्ट कर गई उनके रिजल्ट में, और उनका सिलेक्शन यहाँ पे नहीं हो। तो आज इस बार सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर कर दूंगा, ताकि आप लोग उस प्रिपरेशन को पहले से ही करके आओ, अपना माइंड पहले से ही सेटअप करके आओ, और बहुत बढ़िया से अपना एंट्रेंस दो यहाँ पे और अपना सिलेक्शन कराओ। तो चलो इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो बैकग्राउंड से जो आवाज़ आ रही है उसको थोड़ा सा इग्नोर करना, और जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना। वो 3 पॉइंट्स जो थे उसको बताने के पहले जो क्वेश्चंस आपने पूछे हैं मैं उनको ब्रीफली समझा देता हूँ। सबसे ज़्यादा चीज़ पूछी गई है कि क्लासेस कब से शुरू होंगी। तो देखो, क्लासेस के लिए जितना टाइम हमको चाहिए, हमारा जो सिलेबस आता है ना एंट्रेंस का, यहाँ पे रिटर्न का, वो बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं है। उसको अगर अच्छे से पढ़ाया जाए तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आप सिर्फ 15 दिन में भी उसको पढ़ सकते हो। लेकिन हम लोग उसके लिए अराउंड 1.5 महीने का 2 महीने का टाइम लेके चलते हैं और उसमें प्रिपरेशन कराते हैं। अब ऐसे मानो कि आपका पेपर अगर जून में होने वाला है और आपको मैं फेब में या मार्च में पढ़ा के ख़त्म कर दूँ, तो जो 3 महीने का गैप है ना, आप उसमें भूलने लगोगे और थोड़ी सी जो सीरियसनेस होती है एग्जाम की वो खत्म हो जाती है। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। इसीलिए ये जो आपकी रिटर्न की पढ़ाई है, जो सारी चीज़ों की जो तैयारी होती है, ये इसको हम शुरू करेंगे एक परफेक्ट टाइम पे। वो टाइम कब होगा वो आपको आने वाले वीडियोस में पता चल जाएगा। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको तैयार कराना, तो आप पूरा हमारे ऊपर भरोसा कर सकते हो। बाकी थोड़ा सा वेट करो, बोर्ड एग्जाम्स 12th के अभी हो जाएंगे, उसके बाद बच्चे धीरे धीरे फ्री होंगे, तब हमारी जो नोटिफिकेशंस हैं और जो क्लासेस हैं वो शुरू होने लगेंगी। सारी तैयारियां आपकी चल रही हैं, जो पूरी टीम है हमारी पूरी वर्क कर रही है आपकी स्टडी मटेरियल पे, क्वेश्चंस पे, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें लास्ट ईयर हुई पेपर में जो आई वो सारी कलेक्ट करके रेडी की जा रही हैं, और आपकी क्लासेस बहुत बढ़िया से शुरू हो जाएंगी। तो इसकी टेंशन तो मत लेना, ऑनलाइन क्लासेस हमारी चलती हैं। ऐसा मत समझना कि वीडियोस दे देते हैं और फिर आप पढ़ लो खुद, ऐसा नहीं होता है। हम 1-on-1 बात भी करेंगे, ग्रुप डिस्कशंस भी होते हैं, जिसमें चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती हैं। सेकंड जो चीज़ है वो है फॉर्म। देखो, हमारा जो एंट्रेंस होता है LNIP का, वो इसके पहले MP गवर्नमेंट कराती थी, उसके पहले LNIP खुद कराता था, लेकिन इस समय वो हो रहा है CUET के थ्रू, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। 98% चांसेस हैं कि इस साल भी CUET कराएगा। 2% जो मैंने छोड़ दिया वो इसलिए छोड़ा क्योंकि चीज़ें फ्लक्चुएट होती हैं, किसी को नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप ये समझ के चलो कि CUET ही आपका पेपर इस बार कराएगा। तो जो फॉर्म्स के बारे में आप पूछ रहे हो, फॉर्म्स की जो नोटिफिकेशन होती है वो CUET सारे ही कोर्सेज के लिए, सारे ही कॉलेजेस के लिए एक साथ निकालती है। तो वो तो आपको बहुत ईजी फ्लैश होती है, कहीं भी दिख जाएंगी। लेकिन फिर भी एक आइडिया के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो फॉर्म होता है वो मई के अराउंड आता है, और LNIP के जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं जिसमें 3 चीज़ें होती हैं, फिजिकल टेस्ट, रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट, इन तीनों चीज़ों के बारे में भी आपको पता चलेगा आगे। इन तीनों को ही जून के 3rd वीक तक ख़त्म कर दिया जाता है, जुलाई तक आपका रिजल्ट आ जाता है, और अगस्त या फिर जुलाई एंड तक आपके यहाँ पे सेशन शुरू हो जाते हैं। ये नॉर्मल कंडीशन थी, कोविड की वजह से थोड़ा सा चेंजेस हुए थे, लेकिन इसी को फॉलो इस बार किया जाने वाला है। पैटर्न जो होता है मैंने जैसा आपको बताया, फिजिकल टेस्ट आपका होता है जिसमें आपके कुछ इवेंट्स होते हैं जिसके बारे में आपको बताऊंगा। रिटन होता है, एक टेस्ट आपका रिटन होता है जो CUET कराता है 200 मार्क्स का, और आपका स्किल यानी कि आप जिस गेम से यहाँ पे एंट्रेंस दे रहे हो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर करनी होंगी, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अब इनको मैंने ब्रीफ में बताया, एक एक वीडियो से मैं अपलोड करता जाऊँगा तो आपको डिटेल में पता चलता जाएगा कि इनका मतलब क्या है।
चलो अब मैं आपको बताता हूँ वो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसके लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। बहुत ही ध्यान से इस चीज़ को सुनना और समझने की कोशिश करना, बिल्कुल भी देखो इग्नोर मत करना, क्योंकि बच्चों ने लास्ट ईयर इसको इग्नोर किया हमारे बार बार कहने के बाद, और अब वो इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। उनका एडमिशन यहाँ पर नहीं हुआ। लास्ट ईयर हमने रिटर्न की तैयारी कराई, बच्चों ने बहुत अच्छे से तैयारी करी, हमारे एक्सपेक्टेशंस के ऊपर जाके उन्होंने प्रिपरेशन करी, और CUET का जो पहला एग्जाम हुआ था LNIP के लिए, BPET के लिए, उसमें उन्होंने 200 आउट ऑफ 200 भी बच्चों ने स्कोर किया, लेकिन उनका एडमिशन यहाँ पे LNIP में नहीं हुआ। अब इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना और अपने दिमाग में डालना जो मैं कहने जा रहा हूँ। LNIP का जो एंट्रेंस का क्राइटेरिया होता है वो होता है फिजिकल टेस्ट, कॉमा रिटन टेस्ट प्लस स्किल टेस्ट। अब ये रिटन प्लस स्किल जो मैंने बोला ना, इन दोनों के ही मार्क्स को जोड़ के आपकी फाइनल मेरिट बनती है LNIP की। फिजिकल टेस्ट आपको सिर्फ क्वालिफाई कराता है रिटन के लिए और स्किल टेस्ट के लिए। फिजिकल टेस्ट के अंदर आपके 4 इवेंट्स यहाँ पे होते हैं: 1 किलोमीटर रेस, 50 मीटर डैश, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप और ओवर द हेड बॉल थ्रो। ये चारों जो आपके होते हैं 400 मार्क्स के होते हैं। आपको 240 मार्क्स स्कोर करना होता है सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, 400 में से 400 भी ले आओगे ना तो सिर्फ क्वालिफाई होगे, उसका आपके फाइनल मेरिट पे कोई फ़ायदा नहीं होगा। बच्चों ने यहीं पे गलती करी, इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका फिजिकल टेस्ट। आपके जो यहाँ पे इवेंट्स होते हैं उनकी अच्छे से तैयारी करके आना, क्योंकि अगर आपने 239 भी वहाँ पे स्कोर किया होगा ना, और आपने रिटर्न में 200 आउट ऑफ 200 स्कोर किया होगा, उसके पहले अगर रिटर्न पहले हो जाता है आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा, आप सीधे सीधे बाहर हो जाओगे रेस से। इसीलिए इन चारों इवेंट्स के ऊपर एक वीडियो पहले से अपलोडेड है, आपको आई लिंक में मिल जाएगी। पूरे डिटेल में बताया है कैसे तैयारी करनी है, उस वीडियो को देखो। और आज से ही जिस भी दिन आप इस वीडियो को देख रहे हो, फरवरी अभी देख रहे हो, 4 तारीख को देख रहे हो, 5 को देख रहे हो, 6, 7 फरवरी के लास्ट तक भी देख रहे हो, आज से ही अपनी फिजिकल की प्रिपरेशन शुरू कर दो। बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। सब समझते हैं कि हम फिजिकल में बहुत अच्छे हैं, 240 मार्क्स नहीं आएंगे, नहीं आते हैं बच्चों के। अच्छे से अच्छे एथलीट के भी नहीं आते हैं, स्टेट मेडलिस्ट भी यहाँ पे आते हैं एंट्रेंस देने के लिए, तो फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनकी प्रिपरेशन नहीं होती है। इसीलिए सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फिजिकल टेस्ट बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, पूरी तैयारी उसकी करके आना। सेकंड पॉइंट जो है वो है रिटन टेस्ट। अब रिटन टेस्ट जो होता है वो CUET कराता है। इसको जो सिलेबस होता है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। आपने 12th में इस सिलेबस को ज़रूर पढ़ा होगा फिजिकल एजुकेशन की बुक्स में। ISC की बुक और CBSE की बुक कंबाइन करके इसका सिलेबस बनता है, लेकिन क्लासेस लेना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप वहाँ पे पढ़ते हो एक कंप्लीट थियोरेटिकल तरीके से। आपको लिखने होते हैं 3-3, 4-4 पेजेस के आंसर, लेकिन CUET में आपके आते हैं MCQs। इसीलिए आपको किस चीज़ को याद करने की ज़रूरत है, कौन सी डेट कहाँ से पूछ ली जाती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं बुक से क्वेश्चंस आते हैं, उन बुक्स के बाहर से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, जो कि लास्ट ईयर देखा गया था। तो उन चैप्टर्स जो आपकी बुक्स में दिए हैं उससे रिलेटेड और जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब ऐड ऑन करके आपको पढ़ाया जाएगा, तो उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। हाँ, क्लासेस ज्वाइन करना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप क्लास 12th में आपने जो थ्योरेटिकल तरीके से उसको पढ़ा था, अगर उसको लेके जाओगे एग्जाम देने तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आपको हो सकती है। थर्ड पॉइंट जो है वो है आपका स्किल टेस्ट, यानी कि आपको किसी एक गेम के थ्रू यहाँ पे एंट्रेंस अपना देना होगा। एक गेम यानी कि क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, अगर आप ट्रैक एंड फील्ड के हो तो उसके अंदर सिर्फ एक ही इवेंट की चॉइस आपको मिलेगी, यानी कि या तो आप 100 मीटर कर लो, या तो 400 कर लो, या 800 कर लो, उसमें भी आपके पास एक ही चॉइस रहेगी। अब इस चीज़ को समझो, लोग पहले क्या सोचते थे कि BPET का एंट्रेंस है, कॉलेज कुछ भी गेम खेलता हूँ, जाके थोड़ी देर बैटिंग कर लूँगा, अगर क्रिकेट का हूँ, फुटबॉल का हूँ तो थोड़ी ड्रिबलिंग करके दिखा दूँगा, 1-2 शॉट्स अच्छे ले लूँगा, सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। अगर ये सोच रहे हो कि स्किल में बस काम चलाओ कर लेता हूँ और रिटन में अच्छा कर लूँगा, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपके लिए है। आपको अपना स्किल भी अच्छा करना होगा। अगर कोई ऐसा है जो 3-4 साल पहले क्रिकेट खेला था, अब आके वहाँ जाके थोड़ी बैटिंग कर लूँगा तो हो जाएगा, नहीं। अपने गेम की तैयारी शुरू कर दो, आज से ही प्रैक्टिस को शुरू कर दो। क्योंकि LNIP की बात नहीं करूँगा, BPET की बात करता हूँ, हर कॉलेज में ही लेवल जो है वो प्लेयर्स का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कॉलेज भी अब जो सिलेक्शन करता है बच्चों का, वो यही सोच के करता है कि उनको अच्छे प्लेयर्स चाहिए अपनी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि जोन्स होते हैं, ऑल इंडिया होते हैं। अब जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जैसा एक इवेंट आ गया है, तो कॉलेजेस चाहते हैं कि उनके प्लेयर्स वहाँ तक पहुँचें, इसीलिए अच्छे प्लेयर्स का सिलेक्शन किया जाता है। मैं खुद टेबल टेनिस का हूँ, टेबल टेनिस का ट्रायल मैं यहाँ पे देखता हूँ, तो बहुत ही बारीकी सी प्लेयर्स को देखा जाता है, और वो एक्सपीरियंस्ड कोच हैं। आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, आपके अंदर कितना टैलेंट है, आपकी स्किल कितनी अच्छी है, आप किन सिचुएशंस को टैकल कर सकते हो, वो बहुत जल्दी समझ जाएंगे। मैं खुद टेबल टेनिस हॉल में रहता हूँ, तो मैं प्लेयर्स को देखता हूँ, समझ में आता है कौन प्लेयर कौन अच्छा है। वो सारी चीज़ें आपकी स्किल वहाँ पे
चेक हो जाती हैं। अब हर गेम में क्या क्या चीज़ें आपसे कराई जाती हैं, किन स्पेसिफिक चीज़ों की आपकी प्रैक्टिस करनी है, वो आपको बाकी वीडियोस में मिल जाएगा। अभी के लिए इतना कह सकता हूँ कि बहुत बेसिक चीज़ें सीखी जाती हैं। अगर आप कोई गेम खेलते होगे तो उसका ट्रायल आपने ज़रूर दिया होगा। क्रिकेट की हो तो बैटिंग के लिए आपको 2 ओवर 3 ओवर मिलता है, वो आपको करना है। फुटबॉल की हो तो ड्रिबलिंग कराई जाएगी। टेबल टेनिस, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, किसी रैकेट गेम की हो तो आपके जो बेसिक स्ट्रोक्स होते हैं वो लिया जाएगा। स्विमिंग है तो टाइमिंग देखी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको बाकी जो एक वीडियो पहले से अपलोडेड है उसमें आपको मिल जाएंगी, बाकी आने वाले टाइम में भी आपको हम बताते रहेंगे। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको बताने थे, और इसके पहले जो मैंने छोटी छोटी चीज़ें ब्रीफ में बताई उनको थोड़ा सा और डिटेल में हम अभी वीडियोस बनाएंगे, तो आप उसमें देख सकते हो। बाकी जब क्लासेस शुरू होंगी तो 1-on-1 तो सारा डिस्कशन करते ही रहेंगे। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तैयारी अपनी आज से ही शुरू कर दो। बिल्कुल भी ये मत सोचना कि 1 महीने पहले शुरू करके सब खत्म कर लूँगा। क्लासेस प्रॉपर टाइम पे ही शुरू होंगी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियोस के थ्रू मिलती रहेंगी। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में डाल सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड जय हिंद।